उत्तर प्रदेश में जितने भी बीएड और डीएलएड कैंडिडेट हैं उनमें से 90% सीटेट क्वालिफाइड हो चुके होंगे। बावजूद इसके आपको यूपी टेट क्यों एक बार क्वालिफाई कर लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए ये सूचना दी गई है कि जल्द ही यूपी टेट के लिए कार्यवाही तेज की जाएगी। अभी कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ों का जिक्र उनके द्वारा नहीं किया गया, लेकिन यूपी टेट को लेकर के उनके द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। 90% लोग जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वो बिल्कुल श्योर हैं कि अब हमें यूपी टेट या फिर सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आप देखेंगे तो सीटेट को इक्विवेलेंट माना गया है यूपी टेट के। यानी कि अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यूपी टेट या फिर सीटेट में से कोई भी एक आप क्वालिफाइड हैं तो उसके बेस पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती में या फिर इस प्रकार की पॉलिसी में कब क्या बदलाव हो जाए आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। क्या आप सोचे थे जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही होगी, कभी भी कोई कैंडिडेट ये सोच ही नहीं सकता था कि विद्यालय बंद होने जैसी स्थिति आ जाएगी। और उसके लिए आधार क्या बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें एक लाइन को गलत तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। शिक्षा नीति इस बात पर जोर दे रही है कि प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों को आपस में पेयर करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिसोर्सेज को यूज किया जाए, जबकि इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में भी होती रहेंगी। अगर आपने देखा होगा, झारखंड से मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि सीटेट को हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे राज्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। अगर आप आरटी एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो टेट के बारे में बातें कही गई हैं, वहाँ पर अगर किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की जाए तो अगर राज्य के अधीन कोई विद्यालय है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और अगर केंद्र के अधीन कोई विद्यालय तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंटर गवर्नमेंट होती है। तो अगर कोई विद्यालय सेंटर के अधीन में है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन में है, तो वहाँ पर तो कंपल्सरी सीटेट होगा। लेकिन राज्य के अगर अधीन है तो राज्य सरकार अगर चाहे तो वहाँ पर सीटेट अलाउ भी कर सकती है, और अगर ना चाहे तो अलाउ नहीं भी कर सकती है। आज जो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में है, कल को वो नहीं रहेगी मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई दूसरी राज्य सरकार आ गई और अगर वो सीटेट को अलाउ नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि उस समय जब यूपी टेट हो रहा होगा तब हम लोग दे लेंगे। ऐसा सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान करके चलिए कि मान लीजिए कि यूपी टेट के बाद तुरंत शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित है। आप उस समय शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे या फिर यूपी टेट की तैयारी करने के लिए बैठेंगे? अगर आप एक बार यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब आपका प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन होगा उस समय भी आपको अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि आज से 15 साल बाद आपका प्रमोशन हो रहा होगा और उस समय ये कंपलसरी कर दिया गया कि आपको राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट ही क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो आज से 15 साल बाद क्या आपकी वो कैपेबिलिटी रहेगी पढ़ने की और उस पेपर को क्वालिफाई करने की? तो ये सारी चीज़ों को पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के चलना होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मामले जा चुके हैं जहां पर क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अलाउ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। सीटेट को लेकर के बाध्यता नहीं है कि राज्य सरकार बाध्य है इसको मानने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर यह दलीलें दी गई कि जहां राज्यों की भर्तियां होंगी वहां पर उस राज्य की क्या संस्कृति है, उस राज्य की क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में उस शिक्षक के लिए क्या लोकल लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो केवल और केवल राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से ही जांचा जा सकता है। सेंटर लेवल की शिक्षक पात्रता परीक्षा से नहीं जांचा जा सकता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए ईवीएस का पेपर आप देखते हैं, तो ईवीएस के पेपर में अगर आप सीटेट का पेपर देखेंगे तो उसमें 50% पैडागोजी पूछा जाता है और 50% कॉन्टेंट पूछा जाता है, और वो जो कॉन्टेंट होता है वो पूरे देश भर से संबंधित होता है, मतलब कि देश के सभी राज्यों से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लेते हैं कि कोई आसाम का शिक्षक भर्ती आया हुआ है और वहाँ पर गांव के बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर राज्य सरकार ये कहे कि हम हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हम प्रश्न सेट करेंगे ताकि यहाँ के जो टीचर्स हैं हमारी संस्कृति को जाने और हमारे बच्चों के
बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ या फिर बिहेवियर को समझ पाएँ, इसके लिए हम टीचर तैयार करना चाहते हैं। तो अगर वो सीटेट अलाउ नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी या फिर इवन हाई कोर्ट भी उसको दबाव नहीं दे सकती राज्य सरकार को कि आप सीटेट को अलाउ करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप जो आरटी एक्ट है उसमें पढ़ेंगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो पूरा चीज़ों को आपको समझना होगा। भले आप सीटेट क्वालिफाई हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी हो सकते होंगे, लेकिन यूपी टेट एक बार जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा आप, क्योंकि भविष्य में क्या नियम बदल जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जान सकता। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तब तो और ज़्यादा खतरा रहेगा इस तरीके की चीज़ों को लेकर के। पास्ट में भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट रही है, लेकिन उनका रवैया अब तक इस तरीके से रहा है, लेकिन क्या भविष्य में सिचुएशन बन जाए, एनसीईटी क्या बदलाव कर दे, क्या चीज़ें बदल जाए, उन सभी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और भले सीटेट आपका क्वालिफाई हो, एक बार यूपी टेट जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। क्वालिफाई करने से मतलब सिर्फ अगर आप बॉर्डर पर भी नंबर पा जाते हैं, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 नंबर, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर, अगर उतने भी नंबर आप ला लेते हैं तो आपका भविष्य हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में अगर इस तरीके की पैनिक सिचुएशन आती भी है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ना कि यूपी टेट के लिए। तो सबके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो एक बार राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं, अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा को ही केवल अलाउ करते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। और उत्तर प्रदेश में भी भविष्य में जाकर के इस तरीके के नियम बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो पीजीटी की वैकेंसी होती थी अन्य राज्यों में बीएड को अनिवार्य किया गया था, केंद्र में भी बीएड को अनिवार्य किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ये नियम था कि बीएड अनिवार्य नहीं था पीजीटी की परीक्षा में। लेकिन एनसीईटी की गाइडलाइन कहती है कि बीएड वहां पर अनिवार्य होना चाहिए। अब हाल ही में जो टीजीटी का पोस्ट होता है, जो कि एडेड विद्यालयों में होता है, या फिर जो जीआईसी विद्यालयों में पीजीटी का पोस्ट होता है, उनके लिए इन्होंने बीएड को कंपलसरी कर दिया है अपने नियमावली में बदलाव करके। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य में जाकर के स्टेट गवर्नमेंट क्या चीज़ें बदल दें वो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, और इसलिए आपको पहले से इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। एक बार केवल क्वालिफाई कर लीजिए, जिंदगी भर का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। आज आप क्वालिफाई करेंगे या फिर आज से 10 साल पहले आपने क्वालिफाई किया, वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश अगर आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, और इसमें एक बार सम्मिलित होकर के आप क्वालिफाई करके अपना सर्टिफिकेट जरूर रख लीजिएगा। भविष्य के सारे झंझटों से आप दूर रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।